हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। लेट्स से आज मार्केट ने कहाँ मोमेंटम किया एंड कल हम किस तरीके से ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निफ्टी को देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। निफ्टी में सिंपली हमने एक डिस्कशन किया था, इन एनी केस मार्केट इस रेंज के ऊपर जाए या इस रेंज के नीचे आए तो हम उसी डायरेक्शन में हमारे ट्रेड्स प्लान करेंगे जिस भी साइड मार्केट प्राइस एक्शन के साथ ब्रेक करेगा अपनी रेंज को। तो मार्केट में होता क्या है, आज निफ्टी में मार्केट खुलता है गैप के साथ, मार्केट इस जोन के आसपास खुलता है एंड पहले ही 15 मिनट के अंदर मार्केट वापस से कल जो रेंज थी उसके अंदर आके मार्केट क्लोज करता है एंड देन मार्केट अगेन ऊपर जाता है। देन एक 15 मिनट में एक प्राइस एक्शन के साथ यहाँ पे इस रेंज को जैसे ही ब्रेक करता है यहाँ पे तो एक सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है नीचे की तरफ। और जो टारगेट था हमारा नीचे की साइड वो था सिंपली 23,440 420, यही हमारे टारगेट से जो कल की वीडियो में हमने डिस्कस किए थे। तो वहीं से मार्केट ने एक टारगेट देने के बाद एक रिवर्सल शो किया एंड देन यहाँ पे काफ़ी देर साइडवेज जाने के बाद इस रेंज में अगेन इस रेंज को अपसाइड में ब्रेक किया। देन अपसाइड में भी एक स्पाइक हमें देखने को मिला, डे हाई के ऊपर ऑलमोस्ट 23,660 के आसपास तक ये स्पाइक लेके गया यहाँ पे निफ्टी को। एंड जो फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है वो मिली 23,520 के आसपास। तो फिलहाल आज एक अच्छा ट्रेड हमें डाउन साइड में ज़रूर देखने को मिला होगा एज पर अवर डिस्कशन। दिस इज़ दिस वॉज अवर टारगेट, तो वहाँ तक हमें एक्जैक्टली मार्केट ने टारगेट दिया एंड देन उसके बाद मार्केट साइडवेज टू वोलेटाइल मार्केट यहाँ पे हमें देखने को मिला निफ्टी के अंदर। तो फिलहाल कल के लिए जो हमारा प्लान हो सकता है निफ्टी में, निफ्टी की फिलहाल एक्सपायरी होने वाली है तो प्लान एकदम सिंपल रहेगा फिर से निफ्टी में। फिलहाल अगर हम देखेंगे सपोर्ट को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे एंड रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो ये एक रेंज है हमारे पास निफ्टी के अंदर, ये एक 200 पॉइंट का जो रेंज है निफ्टी में। अब जो मेजर मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा वो इस रेंज के ऊपर ही या नीचे ही हमें देखने को मिलेगा, आइदर इसके ऊपर या फिर इस रेंज के नीचे हमें एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो कल के लिए सबसे बेस्ट केस जो कंडीशन हो सकती है वो होगी या तो मार्केट गैप अप खुले इस जोन के आसपास एंड देन थोड़ी देर साइडवेज जाने के बाद मार्केट जैसे ही ब्रेक करेगा 23,660 के लेवल को जो टारगेट होगा हमारा वो होगा पहला 23,700 23,750 के आसपास हमारा जो टारगेट है अपसाइड में निकल के आएगा। एंड अगर मार्केट इन एनी केस गैप डाउन खुलता है इस जोन के आसपास तब भी हमें वेट करना है, मार्केट थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा कोई प्राइस एक्शन के बाद जैसे ही मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा नीचे हमारे जो टारगेट होंगे वो होंगे 23,360 23,320, ये हमारे टारगेट नीचे की तरफ निकल के आएंगे निफ्टी के अंदर। तो ये हमारा व्यू है निफ्टी के लिए। आज काफ़ी एक क्लोज टू क्लोज बेसिस पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट साइडवेज टू वोलेटाइल मार्केट हमें देखने को मिला है। तो अभी भी एक मोमेंटम यहाँ पे पेंडिंग हो सकता है निफ्टी के अंदर। तो अगर मार्केट सही लेवल पे खुलता है एंड कंसोलिडेट करके ब्रेक करेगा किसी भी साइड तो एक अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। चलिए बैंक निफ्टी को अगर हम देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बैंक निफ्टी में सिंपली काफ़ी एक बड़ा मोमेंटम हुआ। वैसे आज अगर हम देखें नीचे से देखेंगे ऊपर तक तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। काफ़ी वोलेटाइल मोमेंटम था ज़रूर, बट एक ट्रेंडिंग मार्केट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। चलिए देखते हैं कल किस तरीके से हमने डिस्कशन किया था बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में सिंपली हमने एक डिस्कशन किया था कि इन एनी केस मार्केट फ्लैट खुले या थोड़ा बहुत गैप डाउन खुले एंड देन उसके बाद अगर साइडवेज आने के बाद ब्रेक करेगा तो हमारा पहला टारगेट होगा ये एंड देन उसके बाद फर्दर अगर इस जोन को ब्रेक करेगा तो ऊपर हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे। बट आज होता क्या है मार्केट में, मार्केट गैप के साथ खुलता है यहाँ पे ऑलमोस्ट इस रेजिस्टेंस के आसपास। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, अगर हम देखेंगे डेली चार्ट्स पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जैसे ही मार्केट अब अगर इस रेंज के जब ऊपर निकलेगा ना तो बहुत शार्प मूव करेगा प्रीमियम्स के अंदर भी और स्पॉट के अंदर भी। आज मार्केट में वही हुआ, मार्केट खुलता है आज थोड़ा सा गैप के साथ खुला एंड एग्जैक्टली उस रेजिस्टेंस के पास खुला मार्केट एंड पहले ही 15 मिनट में मार्केट उसके ऊपर चला गया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होती है ना, देखिए जब मार्केट ऐसे जाता है ना, आज एक्सपायरी भी था तो अगर आप देखेंगे प्रीमियम के चार्ट पे जाके जब आप देखोगे तो ये बहुत ही शार्प मोमेंटम था यहाँ पे। तो इसके बाद यहाँ पे अगर आप एंट्री बनाने का प्लान करेंगे तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता है कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि आपको एसएल लगाने के लिए काफ़ी बड़े जो प्रीमियम में काफ़ी मोमेंटम हो जाता है तो आपको जो एसएल है वो काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है यहाँ पे, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस जल्दी से बिल्ड नहीं होता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट केस जो कंडीशन होती है वो इसको सिंपली जो हमने डिस्कस किया था कि मार्केट को आप कंसोलिडेट करने दीजिए एक रेंज में। जैसे कि आज यहाँ पे अगर हम देखेंगे मार्केट मूव तो किया ऊपर बट सडनली यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आई एंड शार्प ये 2 ही 3 ही कैंडल में ऑलमोस्ट 600 पॉइंट मार्केट ऑलमोस्ट फॉल कर गया। और जब एक्सपायरी पे इतना बड़ा फॉल 2 3 कैंडल्स में आता है तो ऑलमोस्ट अगर आपने कहीं पे यहाँ पे भी एंट्री बनाई होगी तो इस मोमेंटम में डेफिनेटली 100% आपका एसएल यहाँ पे हिट हो गया होगा। तो सबसे बेस्ट केस कंडीशन जो होती है मार्केट में ऐसी सिचुएशंस में जब मार्केट सडनली मूव करे तो आपको बस वेट करना है किसी भी टाइप की एक रेंज बनने का। यहाँ पे अगर हम देखेंगे मार्केट ने एक रेंज क्रिएट करी, अगर हम यहाँ पे देखें एंड देन जैसे ही
उस रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया सेकंड हाफ के अंदर, ऑलमोस्ट 1-1:30 बजे के आसपास मार्केट ने ब्रेक किया था इस रेंज को। तो ये जो मोमेंटम है देखिए आप, इतना शार्प मोमेंटम, ये ऑलमोस्ट 800 से 900 पॉइंट का एक शार्प मोमेंटम हमें 4 कैंडल में देखने को मिला। और जो प्रीमियम थे, एक्सपायरी वाला दिन था, तो जो प्रीमियम थे 50-50 रुपये वाले प्रीमियम जो होंगे इस पॉइंट पे, ऑलमोस्ट वो 500, 600, 700, 800 ऐसे ऐसे प्रीमियम हमें यहाँ पे देखने को मिले। तो सबसे बेस्ट के सिनेरियो यही होता है कि आप, अगर मार्केट डायरेक्टली किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है तो वहाँ पे एंटर करने से बेटर है आप वेट करें किसी भी टाइप की कंसोलिडेशन या रेंज बनने का, एंड देन उसके बाद जब मार्केट ब्रेक करे वहाँ पे आप लोग एंटर करें एसएल लगा के। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एक अच्छा एसएल के साथ एक अच्छा खासा रिवॉर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिला 4 ही कैंडल में। तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दिखाया बैंक निफ्टी ने, खासकर सेकंड हाफ में जब मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया आपने। तो फिलहाल चलिए देखते हैं कल के लिए क्या प्लान हो सकता है हमारे बैंक निफ्टी के अंदर। अब फिलहाल अगर हम देखेंगे जो फाइनल क्लोजिंग में मिली है वो इस जोन के आसपास मिली है, ऊपर से 500 पॉइंट ऑलमोस्ट नीचे आके मार्केट ने हमें फाइनल क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी में। तो फिलहाल व्यू जो है वो ऑलमोस्ट रहेगा साइडवेज टू वोलेटाइल मार्केट का व्यू यहाँ पे रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि 2 ही दिन में आज ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट की, कल भी 500 पॉइंट का मूव किया था, तो ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट के आसपास मार्केट 2 दिन में मूव कर चुका है। तो फिलहाल मार्केट को थोड़ा सा साइडवेज जाना चाहिए, पुल बैक भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे इन एनी केस मार्केट इसी जोन में फिर से खुलता है तो हम लोग इसको एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट करेंगे, इसको एज ए सपोर्ट ट्रीट करेंगे, एंड मार्केट यहाँ पे जब तक टाइम स्पेंड कर रहा है उसको करने दें। एंड देन अगर टाइम स्पेंड करने के बाद मान लीजिए सेकेंड हाफ में या फिर कल पूरा दिन टाइम स्पेंड कर देता है मार्केट यहाँ पे, एंड देन उससे नेक्स्ट डे मार्केट अगर ब्रेक करेगा अपने लेवल्स को, तब हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करेंगे। कल के लिए हम लोग निफ्टी को ज़रूर देख सकते हैं क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। बैंक निफ्टी में आज इतना शार्प मोमेंटम होने के बाद मेरा जो पर्सनल व्यू है वो यही रहेगा कि 1 या 2 दिन अब मार्केट को साइडवेज आने देंगे हम लोग बैंक निफ्टी में, उसके बाद ही कुछ खास ट्रेड्स फर्दर हम लोग प्लान करेंगे। डाउन साइड में अगर हम देखें फिलहाल सपोर्ट है हर जगह। एक सपोर्ट यहाँ पे है 51,200 के आसपास, देन सेकंड सपोर्ट यहाँ पे है 50,700 के आसपास। तो डाउन साइड में अगर मार्केट को जाना है तो इन एनी केस मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है इस जोन के आसपास, एंड देन यहाँ पे थोड़ा देर टाइम स्पेंड करने के बाद जैसे ही मार्केट अपनी रेंज को ब्रेक करेगा तब हम एक ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। छोटी क्वांटिटी रखेंगे क्योंकि मार्केट काफ़ी बुलिश है, तो कहीं से भी मार्केट रिवर्स हो सकता है, बट एक ट्रेड ज़रूर प्लान कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे इन एनी केस अगर मार्केट हमें गैप डाउन में मिलता है। और जो हमारा टारगेट होगा वो रहेगा इस जोन के आसपास 50,800-700, ये हमारा टारगेट रहेगा डाउन साइड में। अप साइड में फिलहाल कोई खास मेजर व्यू नहीं है जब तक मार्केट साइडवेज नहीं चला जाता। डाउन साइड में ज़रूर एक ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं अगर मार्केट सही लेवल पे खुलता है, एंड देन उसके बाद कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेक करेगा अपनी रेंज को। तो ये हमारा व्यू है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। चलिए देखते हैं कल मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम होता है। थैंक यू सो मच।